हम तो यीशु को मानते हैं। हाँ, तो यीशु को मानते हैं, बीमारी के लिए कुछ बीमारी इसके हम प्रार्थना करते हैं तो हमसे शांति मिल जाती है। हाँ, पहले तो दारू पीती, मोवड़ा नो पियो, ये मोवा को पियो, बेर बाटली आती है ना, हाँ, हाँ। बाटली भी पीती, वो गाना गाए, नाचे, सब किया। हाँ। अब कुछ भी नहीं। जयपाल मुंडा जी का कन्वर्जन ऑलरेडी उनका कन्वर्जन था, तो वो व्यक्ति हमारे ट्रेडिशनल को नहीं जानता, हमारी पहचान को नहीं जानता। जो व्यक्ति बाहर रहा, पादरी की शिक्षा लिया, उस व्यक्ति को हमारा समाज की आइडेंटिटी के लिए उसको समिति का अध्यक्ष बनाया। जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो स्वतः उनका जो आरक्षण का लाभ है वो निरस्त होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। देश के संविधान में वंचित, शोषित और कमज़ोर तबकों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। आपने देखा होगा कि देश में अलग अलग समुदाय अलग अलग समय पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल होने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे होते हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से देश के आदिवासी इलाकों में एक आंदोलन चल रहा है जिसकी मांग है कि कुछ आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया जाना चाहिए। क्या इस आंदोलन के कुछ राजनीतिक मायने हैं? क्या यह आंदोलन चुनाव से भी जुड़ा हुआ है या फिर ये आंदोलन धर्म की राजनीति करने के एक व्यापक एजेंडे का हिस्सा है? आज समझने की कोशिश करेंगे। झाबुआ का यह चर्च 100 साल पहले स्थापित हुआ था। चर्च की इमारत इस बात की गवाह है कि आदिवासी बहुल इस इलाके में ईसाई धर्म कम से कम 1 सदी से ज़्यादा से मौजूद है। यहाँ पर कई परिवार हैं जो पीढ़ियों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं। देश के सबसे गरीब और सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े मध्य प्रदेश के इस जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी इस गिरजाघर का योगदान रहा है। इस चर्च के स्कूल में गैर आदिवासी और आदिवासी दोनों ही समुदाय के लोगों ने पढ़ाई की है। कुल मिलाकर इस चर्च को झाबुआ की एक ऐसी धार्मिक संस्था के तौर पर देखा जा सकता है जिसने सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई है। लेकिन इस चर्च और यहाँ पर काम करने वाले ईसाई संगठनों पर धर्मांतरण का रैकेट चलाने के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। ईसाई संगठनों पर आरोप है कि झाबुआ और देश के अन्य आदिवासी बहुल इलाकों में ईसाई संगठन मानव सेवा के नाम पर आदिवासियों का धर्मांतरण करा रहे हैं। आप अगर जंगल में सुदूर वन में रहने वाले गरीब लोगों को आप जाएंगे, आप करिए ना सेवा, किसने मना किया? ये तो अच्छी बात है, मानवता का बात है। पर आप उसके गले में क्रॉस डाल करके उसको बोलेंगे आप अपनी परंपरा से हट जाइए, आप ये देव पूजा करना छोड़ दीजिए। हमारे बाबा देव भोलेनाथ हमारे मतलब हम उनको मानते हैं, हमारे बड़े देवता है वो। हम शिव के आराध्य हैं, हम शिव पूजा नहीं कर सकते। हम उसको शिव पूजा से अलग कर देते हैं। भगवान की प्रसाद, देवी देवताओं को प्रसाद, हमारे पूर्वजों की प्रसाद, वो सारे कल्चर से वो तोड़ देते हैं। 1952 में स्थापित वनवासी कल्याण आश्रम नाम का संगठन लंबे समय से आदिवासी इलाकों में हिंदू धर्म के प्रचार के साथ साथ घर वापसी अभियान भी चलाता है। घर वापसी यानी ईसाई धर्म अपना चुके आदिवासियों को हिंदू धर्म में शामिल करना। लेकिन साल 2006 में आरएसएस ने देश के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के मुद्दे को चर्चा में लाने के लिए एक और संगठन बनाया। इस संगठन का नाम रखा गया जनजाति सुरक्षा मंच। शेड्यूल कास्ट में भी ये नियम लागू है कि शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। अभी शेड्यूल कास्ट को कितना रिजर्वेशन मिलता है? सेंट्रल में 14%, 14%। उसकी कभी सीट कम हुई क्या? उसका रिजर्वेशन कम हुआ क्या?
नहीं हुआ। ये चाहते नहीं है कि ट्राइबल का कल्चर बचे और ट्राइबल आगे बढ़ सके। जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरण के मुद्दे को लोगों के जीवन के आर्थिक पहलू और आकांक्षाओं से जोड़ दिया। इस संगठन ने धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासियों के आरक्षण को रद्द करने का मुद्दा उछाला। पिछले 1 साल में इस मुद्दे को लेकर देश के आदिवासी इलाकों में जनजाति सुरक्षा मंच ने कई जनसभा और रैलियां की हैं। इन सभाओं में धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने यानी डी लिस्ट करने की मांग उठाई गई। झाबुआ में भी ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए, हमारे यहाँ झाबुआ ज़िले में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो स्वतः उनका जो आरक्षण का लाभ है वो निरस्त होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो दोहरा लाभ ले रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पूरे झाबुआ ज़िले में लगभग हमने जो डेलिस्टिंग अभियान की जो रैली निकाली थी, उसमें कई समाज ने बड़े ज़ोर शोर से उत्साह के साथ यहाँ पे भाग लिया था, और लगभग 8,500 से 9,000 की पब्लिक इकट्ठी हुई थी। और पूरा अन्य समाज, सभी समाज से मांग है ये, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये। झाबुआ में चर्च से जुड़े लोग यह मानते हैं कि डी लिस्टिंग का मुद्दा भी अंततः आदिवासी इलाकों में काम कर रहे ईसाई संगठनों की घेराबंदी के लिए ही चलाया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर सामने आकर बात करने का साहस चर्च का कोई पदाधिकारी नहीं कर पाता है। हमने यह तय किया कि डी लिस्टिंग के मुद्दे की पड़ताल से पहले ईसाई संगठनों पर धर्मांतरण के संबंध में लगे आरोपों की कुछ पड़ताल जरूर की जाए। इस सिलसिले में हम बीजलपुर नाम के गांव में पहुंचे। यहाँ पर ज़्यादातर परिवार ईसाई आदिवासियों के हैं। इनमें कई ऐसे परिवार हैं जो पहली पीढ़ी के ईसाई हैं। हम तो यीशु को मानते हैं। हाँ, तो यीशु को मानते हैं। बीमारी के लिए कुछ बीमारी इसके हम प्रार्थना करते हैं तो हमसे शांति मिल जाती है। अच्छा। हाँ, तो आप कब से यीशु को मानने लगी हैं? हमको तो 10 साल हुआ। 10 साल हो गया। हाँ, तो क्या वजह थी, क्यों बने आप यीशु को क्यों मानने लगे? बहुत बीमार थे। हाँ। तकलीफ थी हमारे घर में। अच्छा, किस तरह की तकलीफ थी? बहुत, मेरे पेट में गदने वाली बीमारी थी और मेरे घर में परेशानी थी। कुछ नहीं था, हमको कपड़ा ही अच्छा नहीं मिलता। इस वजह से हम यीशु को मानने लगा। अच्छा। तो अब हम शांति में हैं। अच्छा, किस तरह की शांति मिली, कैसे आपको फायदा हुआ, थोड़ा सा बताइए तो। इतने गरीबी थी, ढिंगला पैसा नहीं था, अब हम टेट कर ले आया। घर में भी शांति है। बीजलपुर भील आदिवासियों का गांव है। यहाँ के लोगों के पहनावे या खान पान में कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता है जिसे आप लोग अलग से नोटिस कर सकते हैं। लेकिन इन परिवारों के घरों की दीवारों पर ज़रूर ईसाई धर्म के प्रतीक नज़र आते हैं। इस गांव के एक और परिवार से मुलाकात हुई जिसे ईसाई धर्म को अपनाए हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। इस परिवार की कहानी भी सूंबड़ी के परिवार की कहानी से मिलती जुलती है। हम तो बहुत तकलीफ में थी, मैं बहुत बीमार थी। मैं बिल्कुल, मैं होश भी नहीं था, बिल्कुल बीमार हो गई। मेरे मम्मी ने पापा ने कह दिया, हमारे मम्मी ने पापा ने गांव थी में, तो मेरे मम्मी ने पापा के कि तू घर पे चल जा, वो मरी जाए तो हमारे माथे पे आए। तो मैं आ गई, तो मैं बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। बोले अब मैं कहाँ ले जाऊँ, वो बोले मैं कहाँ ले जाऊँ, अब मर जाए, अब सोरा सोरी, 2 सोरा 2 सोरी, 2 लड़का लड़की कहाँ ले जाऊँ, मर जाए। तो मैं रोआ मंडी, अब वो मरी जाए हूँ। देवी देवता सब में घूमी आवी, वो बड़वाई भोपाई देवी देवता में सब में घूमी आवी। ते यहाँ दौरा बांधा, यहाँ गला में बांधा, कुछ नहीं हुआ। तो मैं अब हाँ मर जाऊँगा, ऐसे मैं रोऊँ। ते मन सब मिल के नहीं यहाँ प्रार्थना करा, ये मैं यहाँ प्रार्थना करा, तो मन शांति मिलेगी। तो मैंने बोला अब तो मेरे यीशु को मैं नहीं छोड़ूँ,
बीजलपुर में प्रार्थना करने के लिए एक हॉल भी बना दिया गया है। यहाँ सुबह शाम लोग प्रार्थना के लिए जमा होते हैं। इस गांव में ईसाई धर्म अपनाने वाले किसी भी परिवार की बातचीत से ऐसा नहीं लगा कि किसी तरह के प्रलोभन से वो ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं। अलबत्ता बीमारी और घर में अन्य परेशानियां ज़रूर एक बड़ी वजह नज़र आती है। तो आपको यीशु को मानने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने डराया नहीं, पैसा नहीं दिया? नहीं दिया, हमारी खुद थी, हम यीशु को मानते हैं। हाँ। तो आपके यहाँ कितने आसपास ऐसे परिवार हैं जो यीशु को मानते हैं? हमारे सब परिवार यीशु को मानते हैं, पूरे परिवार है ये। कितने परिवार होंगे इस गांव में जो यीशु को मानते हैं? बहुत परिवार है, बहुत है परिवार, हमारे ये पूरे गांव यीशु को मानते हैं। बीमारी के अलावा ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित होने का एक और बड़ा कारण सामाजिक बुराइयों से बचाव भी नजर आया। गांव के लोगों ने हमें बताया कि जब परिवार चर्च जाने लगते हैं तो घर में कलह कम हो जाती है। इसके अलावा लोग नशे से भी परहेज करने लगते हैं। पूरा परिवार जाते हैं, हमारा सोरा सोरी सब जाते हैं। अच्छा, सुधर जाते हैं तो क्या क्या सुधर जाते हैं? बीमारी ठीक हो जाती है? बीमारी ठीक हो जाती है, कोई शराब नहीं पीते हैं, दारू पानी नहीं पीते हैं, बिमल गुटखा नहीं खाते हैं, बिमल गुटखा सब नहीं खाते हैं, वह झगड़ा कोई हाथे नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं कोई हाथे, एक दूसरा से प्रेम सबके साथ मिल के रहना, एक झगड़ा करें यो झगड़ा कर रहे ऐसा नहीं है। तो शराब पीना बस छोड़ देते हैं आपके? छोड़ दिया लोग? सब छोड़ दिया, हमारा गांव वाला ने सब ने बड़ा बड़ा है उनके भी छोड़ दिया। आपने भी छोड़ दी? आपने भी छोड़ दी? आप भी नहीं पीती? हाँ नहीं, त्योहार पे भी नहीं पीती? हाँ त्योहार पे नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। पहले पीती थी आप? हाँ पहले तो पीती थी मैं। अच्छा। हाँ पहले तो दारू पीती, मोवड़ा नो पियो, मोवा को पियो, बेर बाटली आती है ना, बाटली भी पीती, वो गाना गाए नाचे सब किया। अब कुछ भी नहीं, अब सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। तो ये सब प्रार्थना से हुआ है या आपको फादर ने कुछ पैसे की मदद की थी? पैसे की नहीं, प्रार्थना थी। हमने प्रार्थना किया, वादा किया हमारे घर में शांति मिल जाएगी, मैं 1500 पैसा सड़ा दूंगी सरस में जाके, ऐसा बोला, हमको शांति मिल गई। अभी भी हमको कुछ भी बुखार आ जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो हमको शांति मिल जाती है। ईसाई धर्म अपना चुके आदिवासी बेशक वेशभूषा या भाषा बोली के मामले में अलग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ उनके सामाजिक विश्वासों और क्रियाकलापों में एक फ़र्क तो ज़रूर आता है। मसलन आदिवासी धार्मिक परंपराओं में देवताओं को शराब और जानवरों की बलि चढ़ाना शामिल है। ईसाई धर्म अपना चुके आदिवासियों में हमें कई ऐसे परिवार मिले जो अब इस परंपरा का पालन नहीं करते हैं। अच्छा, यीशु के को मानने के बाद जो आपके अपने देवी देवता हैं, आपके अपने रीति रिवाज हैं, होली का त्योहार, क्या ये मनाते हैं आप? नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो आप क्या मनाते हैं? हम तो ऐसे सरस में जाके प्रार्थना कर देते हैं। अच्छा, कुछ बनाते नहीं, होली के त्यौहार के बाद कुछ नहीं बनाते हैं। नहीं, त्योहार मनाते हैं लेकिन होली को कुछ भी नहीं करते हैं? नहीं पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं। और जो बलि चढ़ाते हैं मुर्गे की, बकरे की, मन्नत होती है? कुछ नहीं। अच्छा। वो तो हमने कुछ बीमारी में कुछ वादा किया, वो बकरी का, वो हमारे यीशु को मानते हैं, इसको बकरी का वादा पूरा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं सड़ाते हैं, घर पे सरस में जाके देवता को नहीं सड़ाते हैं, हम वहाँ सरस में सड़ाते हैं। अच्छा। हमें यहाँ प्रार्थना करके बोले कर दे है, भगवान मैं सुधर जाऊंगा, तुम्हारे यह नुकसान होगा या पूरा हो जाता है तो मैं 500 रुपया से बकरा की बोली करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं बकरा की, वहाँ सरस में जाके देवी देवता को नहीं सड़ाते हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने की मांग कर रहा संगठन इस बात का हवाला भी देता है। उनका कहना है कि आदिवासियों को उनकी खास जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान की वजह से ही आरक्षण का लाभ दिया गया है। इसलिए जो लोग आदिवासी परंपराओं का पालन छोड़ देते हैं
उन्हें आरक्षण का लाभ भी छोड़ देना चाहिए। आदिवासी समाज जो भोले भाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर और उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के प्रति बहुत विडंबना है और बड़ा षड्यंत्र है। हम चाहते हैं कि ये जो है, अगर जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उनका जो आरक्षण का जो लाभ है वो कहीं कहीं हमारा जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं कहीं नौकरी में है जो जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर जो बेनिफिट अगर ले रहे हैं तो ईसाई मिशनरी लोग ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर के जो बड़े बड़े जो पद रहते हैं ना वो सबसे ज़्यादा ईसाई मिशनरी लोग लेते हैं। इसलिए हमारे ये चीज़ धर्म परिवर्तन हमारे आदिवासी समाज में बहुत नुकसान है। कई आदिवासी विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता इस बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि अगर कुछ ईसाई आदिवासी अपनी परंपराओं से दूर हुए हैं तो हिंदू धर्म को अपनाने वाले आदिवासी भी परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी सूरत में एक धर्म को मानने वाले आदिवासियों को टारगेट करना गलत है। मैंने अपने रतलाम से जो झाबुआ, अलीराजपुर और यहाँ तक है कि उदयपुर और उस ज़िले में हमने देखा कुछ क्रिश्चियन हो गए, कुछ हिंदू हो गए हैं, कुछ लोग मंदिर बना रहे हैं, कुछ मस्जिद बना दिए हैं या चर्च बना दिया है। अब फिर भी वो गांव के बाबा देव को मान रहे हैं। मरे हुए लोगों को जो उनका गाता डालना है कि गातला पूजना है कि इसको खुद पूजना है उसको भी मान रहे हैं। शादी की रीति आदिवासी तौर तरीके भी कर रहे हैं, उनकी रीतियों को बने हुए हैं। अब बात ये हो गई कि आदिवासी जो लोग हैं कुछ जो है मज़ार पे भी जा रहे हैं, कुछ चर्च में भी जा रहे हैं, वो कई लोग बीमारी के कारण भी जा रहे हैं। अब वो उनको कैसे गुमराह कर रहे हैं ये अलग बात हो सकती है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे पाए गए हैं जो बीमारी के कारण गए, मज़ार पे भी गए और चर्च में भी गए, कई मंदिर माता जी के मान लेके वहाँ बकरा भी चढ़ाते हैं। तो उनकी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि सबको डिलिस्टिंग करके निकाल दें। तो सबसे ज़्यादा तो हिंदू हो चुके हैं 90%, तो क्या उनके लक्षण ख़त्म हो गए तो उनको भी डिलिस्टिंग करना है? आपके लक्षद्वीप वगैरह में जो है 90% के लगभग जो है मुस्लिम हो चुके हैं, उत्तर पूर्वी में जो है क्रिश्चियन हो चुके हैं और मध्य भारत में जो है हिंदू हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के और भारत के सभी नागरिकों को क्या किसी एक ही साँचे में डालना है कि डाइवर्सिटी और मतलब भारत की जो विविधता, संस्कृति, भाषा, ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान में तो लिखा है। तो नागरिक की भी जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे को जो है विष घल के एक दूसरे को मराना चाहेंगे तो फिर ये आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा 7.5% है। 5वीं अनुसूची के अनुसार कुछ आदिवासी बहुल इलाकों को विशेष दर्जा दिया गया है और 6वीं अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल राज्यों को विशेष दर्जा और अधिकार दिया गया है। संविधान के प्रावधानों के मुताबिक भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग सूची है। अनुच्छेद 341 एससी और अनुच्छेद 342 एसटी से संबंधित है, जो विभिन्न जनजातियों और जातियों को सूचीबद्ध करता है। हर समूह के लिए चयन का मापदंड बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति के मापदंडों के मामले में जनजाति सुरक्षा मंच कहता है कि न्याय नहीं किया गया है। इसके लिए वे संविधान सभा के सदस्य जयपाल मुंडा को दोष देते हैं। भारत के अंदर जब कॉन्सेप्ट लिखा गया, अनुच्छेद 341 का जो रिप्रेजेंट उनको किया, उस व्यक्ति ने जयपाल मुंडा जी का कन्वर्जन, ऑलरेडी उनका कन्वर्जन था, तो वो व्यक्ति हमारे ट्रेडिशनल को नहीं जानता, हमारी पहचान को नहीं जानता। जो व्यक्ति बाहर रहा है, पादरी की शिक्षा लिया, उस व्यक्ति को हमारा समाज की आइडेंटिटी के लिए उसको समिति का अध्यक्ष बनाया। जयपाल मुंडा का बात कर रहा हूं मैं। अब उस समय ये बात जब बाबा साहब ने अपने अनुसूचित जाति के लिए कॉन्सेप्ट में लिखा, तो वो हमारे के लिए क्यों नहीं लिखा, ये मैं पूछना चाहता हूं। डीलिस्टिंग का मुद्दा यानी धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों का आरक्षण समाप्त करने की मांग एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आदिवासी समाज को यह समझाया गया है कि उनके बच्चों को नौकरी इसलिए नहीं मिलती है
क्योंकि ईसाई आदिवासी उनका हक मार रहा है। झाबुआ और देश के कई अन्य आदिवासी बहुल जिलों में इस मुद्दे पर आदिवासियों में दरार बनती हुई नजर आती है। मूल बात हो रही है, आरक्षण का लाभ मूल व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। 85% लाभ कन्वर्जन व्यक्ति उठा रहा है। उसका क्या कारण क्या है? पढ़ाई लिखाई के बाद में उनको जो बेसिक उनको फैसिलिटी मिलता है। मेरा मूल ये है कि हमारा जो बच्चा आज MA किया हुआ, BA किया हुआ, बड़े बड़े होटलों में वेटर का नौकरी कर रहा है। अब वो अपनी परंपरा से जीवित है, आदिवासी परंपरा से। वो कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, चर्च में नहीं गया। आरक्षण मूल व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो 15% मिल रहा है। ईसाई आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने की मांग एक ऐसा मुद्दा है जो देश में बीजेपी के लिए एक राजनीतिक जमीन भी तैयार करता है। इस मुद्दे पर अन्य पार्टियों के लिए अजीबोगरीब स्थिति बनती हुई नजर आती है, क्योंकि अंततः यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे आदिवासी युवा की आकांक्षा और रोजगार का मसला भी जुड़ा है। कांतिलाल भूरिया का परिवार देश का सम्मानित आदिवासी परिवार है। वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी बने हैं। उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया फिलहाल झाबुआ से विधायक हैं। हमारा सीधा स्टैंड है, आदिवासी मतलब आदिवासी। अच्छा बताइए, आदिवासी पहले आया कि धर्म पहले आया? आदिवासी पहले आया, तो बस जितनी जानकारी बस आदिवासी जब पहले आया, और आदिवासी इस देश, इस पूरी धरती का मूल निवासी है ना। हमारा धर्म सरना है, हम प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति को पूजते हैं, राम जी को भी पूजते हैं। और हमारा सीधा कहना है कि भाई को भाई से क्यों लड़ाना? भाई को भाई से लड़ाने में एक ही पार्टी का फायदा होता है, उसका नाम है भाजपा। और इसलिए मैं उसी पर आ रहा हूं, है ना। अगर कोई आदिवासी है, आदिवासी की ताकत क्या है? हमारी सामूहिकता हमारी ताकत है ना। अगर आज हम ये बोल रहे हैं कि हम 24% हम मध्य प्रदेश में, ये हमारी ताकत है। आप इसको घटा दो, आपस में बांट दो, आप 10% पे लाओ, 15% पे लाओ, तो क्या इतनी ताकत से सरकारें सुनेगी हमारी बात? आदिवासियों को संविधान में कई विशेष अधिकार दिए गए हैं। मसलन संविधान की अनुसूची 5 आदिवासी बहुल इलाकों में उनकी ज़मीन के साथ साथ उनकी संस्कृति की रक्षा का प्रावधान करती है। अनुसूची 6 पूर्वोत्तर के राज्यों में आदिवासी बहुल इलाकों में स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान देती है। कई आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता ये मानते हैं कि अगर डीलिस्टिंग होती है तो फिर आदिवासियों के ये विशेष संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। संविधान में साफ साफ है कि 50% से जहाँ अधिक है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया, और अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने से बहुत सारे अपने अधिकार हैं। तो शायद षड्यंत्र ये भी हो सकता है कि एक के बाद एक डिलिस्टिंग करते हैं, तो चाहे वो कुछ सेंटर इंडिया में क्रिश्चियन बने हुए हैं या हिंदू बने हुए हैं, तो क्रिश्चियन तक कम है और हिंदू ज़्यादा है। तो क्रिश्चियन को जब बाहर डिलिस्टिंग करते हैं तो हिंदू बने हुए हैं वो भी अपना आप डिलिस्टिंग होंगे। तो ऐसे में तो आदिवासी के जो शेड्यूल एरिया है वही ख़त्म हो जाता है, और शेड्यूल एरिया यदि ख़त्म हो जाता है 50% से नीचे आता है तो शेड्यूल एरिया से बाहर हो जाएगा। और बाहर होने के बाद जब अनुसूचित क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो भू अधिकरण का जो अधिकार है, वो संविधान में जो अधिकार है, वो साथ साथ विधायक और सांसद में जो रिजर्वेशन है, और ज़िले के जो रोस्टर के हैं भर्ती में तमाम प्रकार के जो भर्ती है वो भी प्रभावित होगी। आदिवासी भारत में धर्म परिवर्तन पर कई विद्वान यह मानते हैं कि दरअसल वहाँ पर हिंदू धर्म प्रचारक और ईसाई धर्म प्रचारकों में एक तरह की प्रतिस्पर्धा है। दोनों ही धर्म के प्रचारक आदिवासियों को अपने अपने धर्म में शामिल करना चाहते हैं। वहीं हिंदू धर्म से जुड़े संगठन कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी आदिवासी हिंदू हैं। इस नज़रिए से देखें तो वे आदिवासियों के ईसाई धर्म में शामिल होने को ही धर्मांतरण मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, राम हमारे हैं, राम हमारे ही आस्था के केंद्र, और राम हमारे ही भगवान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी
मतलब हिंदू संस्कृति और आदिवासी संस्कृति में कोई फर्क नहीं? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ईसाई संस्कृति और आदिवासी संस्कृति में फर्क है। जी बिल्कुल फ़र्क है इसमें। थोड़ा समझाइए तो क्या फर्क है? देखिए क्या है कि भगवान सबरी माँ जो थी वो हमारे ही भीलों की समाज से आती थी और उसकी सबसे बड़ी तपस्या थी। और भगवान राम और सबरी माँ ने उन्होंने जब झूठे बेर खाए हैं तो हमें बड़ी आस्था हुई है और भगवान हमारे ही आस्था के केंद्र हैं। आदिवासी इलाकों में डीलिस्टिंग की बहस को एक खास राजनीति से भी जोड़ा जाता है। यह कहा जाता है कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस पार्टी के परंपरागत प्रभाव को खत्म करने के लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने डीलिस्टिंग आंदोलन का जवाब आदिवासी बनाम वनवासी के सवाल को उठाकर देने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए डीलिस्टिंग का मुद्दा उछाला जा रहा है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि पहचान और अधिकार का यह नारा कितना असरदार होगा। ये असरदार तो है और ये असरदार है इसलिए आज आदिवासी आइडेंटिटी सबसे प्रमुख आइडेंटिटी है। बीजेपी क्या बोलती है? हमें वनवासी बोलती है। हम वनवासी नहीं है। आज मैं डॉक्टर बनाऊं, सर्जन बनाऊं, आज हम सक्षम बन रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी जंगलों में रहने वाली नहीं है कि हम वनों में रहते हैं। हमारी आइडेंटिटी आदिवासी है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम मूल निवासी हैं। हम अपनी आइडेंटिटी आदिवासी देते हैं और ये लड़ाई इसी चीज की चल रही है। वो आदिवासियों को क्योंकि तोड़ नहीं पा रहे हैं, वो आपस में उलझाना चाहते हैं। जब तक वो एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग की ईर्ष्या पैदा नहीं करेंगे तब तक आदिवासियों में फूट नहीं पड़ेगी और जब तक आदिवासियों में फूट नहीं पड़ेगी तब तक आदिवासी बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। आदिवासी डीलिस्टिंग का मुद्दा 1966-67 में कभी चर्चा में आया था। काफ़ी समय पहले ही यह मान लिया गया था कि यह मुद्दा अब समाप्त हो गया है। लेकिन आरएसएस के संगठनों ने इस मुद्दे को एक बार फिर जीवित कर दिया है। इस मुद्दे ने आदिवासी इलाकों में एक निश्चित ध्रुवीकरण भी पैदा किया है जो आदिवासी समाज को बांट रहा है। आदिवासी इलाकों में काम करने वाले राजनीतिक दल और संगठन इस मुद्दे से ज़्यादा लंबे समय तक नज़र नहीं चुरा सकेंगे। उन्हें यह बताना पड़ेगा कि वे इस मुद्दे पर किस तरफ खड़े हुए हैं।